नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके का रहेगा। इस सेशन में अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंडिया जीके के 25 हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथियों ये क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का प्रथम पेपर हो, चाहे कौन सी भी परीक्षा हो जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है, उनमें समान रूप से उपयोगी सेशन रहेगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके सामने है, सर्वाधिक जो तटीय अपर्दन होता है किससे होता है? तो आंसर होगा लहरों से। कहां से होगा? लहरों से होता है। क्या पूछा गया है? सर्वाधिक जो तटीय अपर्दन होता है किससे होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लहरों से होता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आंसर होगा कोरामंडले तट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आंसर होगा कोरामंडल तट, इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कोरामंडले तट कहलाता है। ये तो क्वेश्चन है अपने कर लिया। आगे है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या नाम है? तो कोंकण तट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। कोंकण तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है कोंकण तट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है तो उत्तरी अंडमान में। कहां पर स्थित है? आंसर होगा उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है जो कल्याण शिखर है, कल्याण शिखर है, सैंडल पीक इसको बोलते हैं, स्थित है। तो आंसर होगा उत्तरी अंडमान में स्थित है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सैंडल पीक हो जाएगी। यानी इसको सबसे ऊंची अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी होगी? तो आंसर होगा सैंडल पीक होगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंडमान व निकोबार स्थित हैं तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार हैं तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, पूछा जा सकता है। कई प्रकार साथियों कई बार परीक्षा में बेसिक ही क्वेश्चन पूछे लिया जाता है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस द्वीप का उद्गम है जो ज्वालामुखी है? तो बेरन द्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत के किस द्वीप का उद्गम है जो ज्वालामुखी है? तो आंसर होगा बेरन द्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो आंसर होगा पुल्लिकट झील के समीप में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है श्री हरिकोटा है, श्री हरिकोटा द्वीप है जो अवस्थित है? तो आंसर होगा पुल्लिकट झील के समीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप प्रावल उत्पत्ति का है। आपसे पूछा गया है द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप है जो उसकी उत्पत्ति क्या है? प्रावल उत्पत्ति का है। कौन सी उत्पत्ति का है? प्रावल उत्पत्ति का है। ऐसा क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है जो होगा इसका आंसर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा सालसेट, इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, आपसे पूछा गया है, कोरी क्रीक स्थित है तो कच्छ के रन में। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है तो आंसर होगा कच्छ के रन में। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है तो कच्छ के रन में। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत व पाकिस्तान के मध्य। इसका आंसर रहेगा भारत व पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आंसर होगा भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। आपसे पूछा गया है भारत का जो कोहिनूर है वो किस राज्य को कहा जाता है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है, तो पर्वतीय है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा गया है मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो क्या है, पर्वतीय है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर रहेगा कर्नाटक है। आंसर क्या रहेगा, कर्नाटक इसका सही आंसर रहेगा। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य को जाना जाता है। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछे जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करेगी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत है जो गंगा क्या कहलाती है, तो पद्मा कहलाती है। यानी जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा तो क्या कहलाती है, तो पद्मा इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर रहेगा। साथियों आपसे पूछा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के निचले लगभग कितनी है, 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई है जो भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, तो साथियों आंसर होगा 6000 मीटर तक होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी है जो किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो आंसर होगा अलकनंदा। क्या आंसर रहेगा, अलकनंदा। अलकनंदा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा। अलकनंदा इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है तो काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है तो आपका आंसर होगा काली नदी की। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है तो आपका आंसर होना चाहिए काली नदी की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भागीरथी नदी निकलती है तो आंसर होगा गोमुख से। कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन साथियों बेतवा नदी निकलती है तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो आपका आंसर होगा विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। आपसे पूछा है बेतवा नदी है वो कहां से निकलती है, आंसर रहेगा विंध्यन पहाड़ियों से। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया जीके के थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास कि मैं आपको डेली साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं और साथ ही जनरल साइंस के भी 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसमें भी 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी इंडिया करंट और राजस्थान करंट की। इसके साथ साथियों आपको जो डेली करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में इसकी आप पीडीएफ है जो इस सेशन की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।